मैं एडवोकेट राघवेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं प्रताप ग्लोबल एनालिसिस। बढ़ती महंगाई, डगमगाती अर्थव्यवस्था और गिरता रुपया, ये कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जो इस समय हमारे देश में उत्पन्न हुई हैं। सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारत की वो वित्तीय संस्थाएं जिनके ऊपर इन चीज़ों की जिम्मेदारी है, वो लगातार अर्थव्यवस्था को संभालने का प्रयास कर रही हैं और लगातार रुपए को बचाने का भी प्रयास सरकार के द्वारा बताया जा रहा है। लेकिन जहां अन्य देशों की करेंसी कुछ ना कुछ मजबूत हुई है, वहीं भारत की करेंसी लगातार गिर रही है। अर्थव्यवस्था जो है वो भी डगमगा रही है, महंगाई भी बढ़ रही है। क्या है इसके कारण और क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, आज हम इस बारे में जानेंगे। अभी पिछले कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने सोना खरीदने को लेकर के, तेल, चाहे वो डीजल पेट्रोल हो, चाहे वो खाने का तेल हो, इसको इस्तेमाल को लेकर के सावधानी बरतने को लेकर या इनका इस्तेमाल कम से कम करने को लेकर के कहा था। तो बहुत सारे लोगों ने उसका कुछ अर्थ निकाला, बहुत सारे लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये चेतावनी है जो आने वाले दिनों में भारत देश में देखी जा सकती है, या ऐसा समय आएगा जिसमें लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो रुपया गिर क्यों रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कई ऐसी इसेंशियल चीज़ें हैं या ऐसी अति आवश्यक चीज़ें हैं जिनकी आपूर्ति बाहर के देशों से की जाती है, जैसे डीजल पेट्रोल हुए, गोल्ड हुए और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हम बाहर से खरीदते हैं। और आप सब जानते हैं कि बाहर जो खरीदने और बेचने की करेंसी है, वो सबसे ज़्यादा अगर इस्तेमाल की जाने वाली करेंसी कोई है तो वो अमेरिकी डॉलर है। मतलब अगर हम बाहर से कोई चीज़ मंगाएंगे तो हमको डॉलर दे के वो चीज़ खरीदनी पड़ेगी। इसलिए जब हम कोई चीज़ खरीदेंगे तो हमको ज़्यादा डॉलर देना पड़ेगा उस सामान को खरीदने के लिए। इस स्थिति से महंगाई की समस्या हमारे देश में बढ़ी है और आगे भी बढ़ सकती है। जहां चाइना में इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिला है, थोड़ा बहुत आंशिक प्रभाव आया है क्योंकि चाइना हब है दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग का। लेकिन हमारे देश में अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं बनाई जाती या वो पाई नहीं जाती, या ये कहा जाए कि हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं। इसीलिए जब आपूर्ति ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो उनकी कीमतों में भी वृद्धि होगी। हालांकि इस समय मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है उसको लेके कई सारे आवश्यक सामानों की आपूर्ति में बाधा है, समस्या है। वो उस रूटीन में नहीं आ पा रही हैं जिनमें वो आनी चाहिए या जितनी हमको आवश्यकता है उन चीज़ों को। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो इस समय हमारे देश में हैं। हम सब मिल करके इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। सरकार से ये निवेदन है कि सरकार वो प्रयास करे जिससे आम जनता को राहत महसूस हो और महंगाई कम से कम बढ़े या ना के बराबर बढ़े। इस पूरे मामले पर आप लोगों के क्या राय हैं, आपके क्या विचार हैं, आप हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।